उज्जैन में एक नाबालिग से बलात्कार की घटना के साथ ही वामपंथी पत्रकार, राजनेता सभी लोगों ने अपने अपने खेल खेलने शुरू कर दिए हैं। लेकिन सही अर्थों में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को कैसे रोका जा सकता है, इसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्ते, मैं हूं दीपा सिंह और आप देख रहे हैं हिंदू पोस्ट। उज्जैन में एक नाबालिग से बलात्कार होता है। बच्ची 2.5 घंटे तक लहूलुहान हालत में फटे कपड़ों में सड़कों पर मदद मांगते घूमती रहती है, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता है। भटकते हुए बच्ची जब दांडी गुरुकुल आश्रम के पास पहुंचती है तो आश्रम के प्रशासक राहुल शर्मा बच्ची की सहायता के लिए आगे आते हैं, उसे कपड़े इत्यादि देते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस ने कार्रवाई कर घटना के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक ऑटो चालक बताया जा रहा है। घटना के सामने आते ही राहुल गांधी प्रदेश भाजपा सरकार पर आरोप लगाने लगे और वामपंथी पत्रकार हिंदू धर्म पर। अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में इस घटना के संदर्भ में छपता है ये कार्टून, जिसका सोशल मीडिया पर जमकर विरोध भी हुआ। चूंकि ये घटना महाकाल की नगरी उज्जैन की थी, तो इस घटना के सहारे एक बार फिर हिंदू धर्म पर प्रहार किया गया। ये दुर्भाग्य की बात है कि गौ माता को पूजने वाला सनातन धर्म कितना उन्नत है, इस बात का ज्ञान स्वयं हिंदुओं को ही नहीं है। वैसे उज्जैन की इस घटना में अपराधी केवल बलात्कारी ही नहीं है, बल्कि वो हर व्यक्ति है जिसने उस अबोध बच्ची को खून से सने मदद की गुहार लगाते देखकर भी अनदेखा कर दिया। आज यदि हमारे देश में हिंदू धर्म की शिक्षा और संस्कार का प्रचार प्रसार होने दिया होता तो देश की अबोध बेटियों को ये दिन नहीं देखने पड़ते। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ में धर्म और मोक्ष के साथ अर्थ और काम को भी स्थान दिया गया है, लेकिन उनकी सीमाएं भी बांधी गई हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हमारे देश में मदरसों को तो सरकारी अनुदान मिले, लेकिन गुरुकुल कल्चर समाप्त कर दिया गया। मैकॉले की शिक्षा पद्धति और सो कॉल्ड सेकुलर कल्चर के चलते हिंदू अपने ही धर्म से विमुख हो गए। तो जो नैतिक मूल्यों से अपने धर्म, परिवार और विद्यालयों से मिलने चाहिए थे, वो मिलने बंद हो गए। आज के युवा को शिक्षा मिलती है सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, बालाजी के शोज के द्वारा और उल्लू और कुकू जैसे अडल्ट कंटेंट वाले एप्स के माध्यम से। हर तरफ बस नंगापन परोसा जा रहा है। महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु बना दिया गया है। परिणाम स्वरूप स्त्रियों संबंधित अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। न्यायालयों के पक्षपातपूर्ण रवैये के चलते अब अपराध करने वालों के मन में कानून का भय भी समाप्त हो गया है, क्योंकि चंद लोगों के लिए छुट्टी के दिन आधी रात को खुलने वाले इन न्यायालयों के पास साधारण महिलाओं और नाबालिग बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए फुर्सत ही नहीं होती है। रही बात राजनेताओं की, तो उनके लिए तो ये दर्दनाक घटना भी अपने प्रचार का एक माध्यम भर है। इस घटना पर राहुल गांधी ने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चियों की सुरक्षा करने में अक्षम है, लेकिन ये बोलते वक्त राहुल गांधी जो है वो राजस्थान के हालात भूल गए। देश की बेटियों की सुरक्षा और उनकी इज्जत के विषय में राजनेताओं से आस लगाना तो नादानी होगी। अब तो केवल एक ही समाधान है कि हमारे देश में धार्मिक संस्थाओं को आगे आकर सनातन धर्म और संस्कारों का प्रचार प्रसार करना ही होगा, तभी नैतिक मूल्यों की स्थापना हो पाएगी। जाते जाते आपको एक और बात बता दूं कि इस घटना से केवल 2-3 दिन पहले ही मुजफ्फरनगर में 9 वर्ष की एक अबोध बच्ची के साथ मदरसे में एक हाफिज ने बलात्कार किया था और उस बच्ची के बेहोश हो जाने पर उसे वहीं छोड़कर भाग गया। वो बच्ची भी बड़ी दयनीय हालत में अपने परिजनों के पास पहुंची थी, लेकिन तब किसी ने मदरसों पर कोई प्रश्न नहीं उठाया था। तो हर बात पर हिंदू धर्म पर होते इन प्रहारों पर विराम लगना ही चाहिए, और ये तभी संभव हो पाएगा जब लोग हिंदू धर्म से सही अर्थों में परिचित होंगे। नमस्ते।